स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र क्या होते हैं, संधारित्र की धारिता क्या होता है, संधारित्र का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो संधारित्र जो होते हैं वह एक प्रकार का समायोजक होता है, जिसमें किसी भी चालक का दो चालकों का युग्म होता है। पहले चालक पे जो होता है वह धन आवेश होता है और दूसरे चालक पे जो होता है वह ऋण आवेश होता है। तो यहाँ पर जो है इसका जो है उत्तर लिख लीजिए। संधारित्र संधारित्र एक प्रकार का संधारित्र एक प्रकार का समायोजक है जिसमें किसी भी प्रकार के दो चालकों का युग्म होता है। यह चालक एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं जिन पर बराबर एवं विपरीत आवेश रहता है। संधारित्र का दूसरा सिरा पृथ्वी से जुड़ा होता है। पृथ्वी से जुड़ा रहता है। तो संधारित्र क्या होते हैं? तो संधारित्र एक प्रकार का समायोजक होता है जिसमें किसी भी प्रकार के दो चालक, अब यहाँ दो चालक बनाएंगे। अब यहाँ पर दो चालक हो गया, दो चालकों का युग्म होता है। यह चालक एक दूसरे के समीप, दोनों चालक जो एक दूसरे के क्या होते हैं, समीप स्थित होते हैं, जिन पर बराबर एवं विपरीत आवेश होते हैं। मतलब आवेश तो बराबर होगा लेकिन एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत आवेश होंगे। इस पे प्लस चार्ज रहेगा तो इस पे क्या रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा। तो समझ में आ गया होगा कि मतलब इस पे जितना आवेश अगर प्लस में है वही चार्ज जो इस पे जो है माइनस पे रहेगा। और इसका दूसरा जो सिरा होता है वह पृथ्वी से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? पृथ्वी से जुड़ा रहता है। यहाँ लिख लेंगे पृथ्वी से जो है इसको जोड़ दिया जाता है। तो संधारित्र जो होते हैं वह एक प्रकार का समायोजक होता है, दो चालकों का युग्म होता है और ये दोनों चालक जो होते हैं वह एक दूसरे के समीप में रहते हैं, जिन पे बराबर तथा विपरीत क्या रहता है, आवेश रहता है। और इसका दूसरा सिरा किससे जुड़ा होता है, पृथ्वी से जुड़ा रहता है। तो संधारित्र किसे कहते हैं आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे संधारित्र का उपयोग। संधारित्र का उपयोग। तो संधारित्र का उपयोग जो है निम्न है।
पहला उपयोग इसका किया जाएगा, पहला है आवेश को संचय करने में इसका उपयोग किया जाएगा, मतलब आवेश को जो है बचत करने में। तो लिखेंगे यहाँ पर आवेश को संचय करने में, आवेश को संचय करने में, संचय करने में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो पहला समझ में आ गया होगा, आवेश को संचय करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ लिखेंगे दूसरा है ऊर्जा को संचय करने में इसका उपयोग किया जाता है, ऊर्जा को संचय करने में, करने में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो दूसरा भी समझ में आ गया होगा। पहला जो होता है आवेश को संचय करने में, दूसरा जो है ऊर्जा संचय करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ तीसरा लिखेंगे, तीसरा जो होता है वैद्युत उपकरण में इसका प्रयोग किया जाता है, वैद्युत उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तीसरा भी समझ में आ गया होगा, वैद्युत जो उपकरण होते हैं उसमें धारिता का प्रयोग किया जाता है। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इसका उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चौथा भी समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में जो इसका उपयोग करते हैं। पांचवा जो होता है वैज्ञानिक अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। छठवां है प्रत्यावर्ती धारा नियंत्रण में, प्रत्यावर्ती धारा नियंत्रण में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो छठवां भी समझ में आ गया होगा, प्रत्यावर्ती धारा नियंत्रण में इसका उपयोग किया जाता। तो 6 उपयोग जो है संधारित्र का है। तो संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र का उपयोग कहाँ किया जाता है, आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता। अब संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं? ऐसे प्रश्न जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा कि संधारित्र की धारिता क्या होते हैं, संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। अब इसका भी परिभाषा समझ लेंगे। तो संधारित्र को किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश, संधारित्र को किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे
संधारित्र को किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश, एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा उनके दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर का अनुपात संधारित्र की धारिता कहलाती हैं। संधारित्र की धारिता कहलाती हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? लिखेंगे इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी परिभाषा जो है कैसे बना है, अब इस सीखेंगे इसको परिभाषा कैसे अब ऊपर लिखा गया है। तो अब यहाँ लिखेंगे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। अब संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर होता है Q/V होता है। तो इसका परिभाषा इसी में छिपा हुआ है, बस बनाना सीखना है। कैसे? संधारित्र को किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो उत्तर जो है इसी में छिपा हुआ है। यह बटा को जो है अनुपात कहा जाता है। बटा को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। अगर इसका मात्रक पूछा जाएगा तो लिख लेंगे इसका मात्रक जो होता है, मात्रक फैरड होता है। इसका मात्रक क्या होता है? फैरड होता है। या इसका दूसरा मात्रक भी लिख सकते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। कूलाम प्रति वोल्ट होता है। इसका मात्रक फैरड है और दूसरा मात्रक जो है कूलाम प्रति वोल्ट है। अगर इसका बीमा देखेंगे, इसका बीमा क्या होता है? तो इसका बीमा जो होता है, अब यहाँ बीमा लिख लेंगे यम इनवर्स यल के ऊपर -2 घात टी के ऊपर 4 घात और यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर होता है। इसका बीमा क्या है? यम इनवर्स यल के ऊपर -2 घात टी के ऊपर 4 घात a का स्क्वायर, यह इसका जो है क्या है? बीमा होता है। तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र का उपयोग और संधारित्र क्या होते हैं आज के इस वीडियो में बताया गया। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।